लोगों के लिए परेशानी का कारण बने कुंती, दुंगाड़ व भनार गधेरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए प्रशासन व नगर पालिका ने कवायद तेज कर दी है। शनिवार को प्रशासन व नगर पालिका ने मंडलसेरा क्षेत्र के लोगों की बैठक आयोजित कर उनके सुझाव लिए तथा नाला निकास के लिए लोगों से नाप जमीन उपलब्ध कराने की अपील की है। नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश केतवाल, उप जिलाधिकारी राकेश तिवारी, नगर पालिका के ईओ राजदेव जायसी सहित लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारियों ने लोगों के सुझाव लिए तथा नालों से हो रहे नुकसान को हमेशा के लिए खत्म करने का लोगों को भरोसा दिलाया। इन तीनों नालों के आतंक से निजात दिलाने में यदि प्रशासन व नगर पालिका सफल होती है तो यह मंडलसेरा के लोगों के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं होगा। क्या मंडलसेरा में जो आपदा आ रही है उसके निस्तारण के लिए सारी मंडलसेरा की जनता जिनके उसमें घर आते थे, जो कुंती गधेरा, दुंगाड़ गधेरा और भनार गधेरे में जिसके घर आते हैं उनको बुलाया गया था और उनके जरिए भी सुझाव लिए गए थे कि आप लोग इसमें अपनी ज़मीन देंगे, निकासी के लिए नहीं देंगे। और बहुत से लोग उनमें राज़ी भी हो चुके हैं कि ज़मीन देने के लिए। और एसडीएम साहब, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी और तहसीलदार जी और हमारे नगर पालिका ईओ और सारे विभाग के सभी कर्मचारी आए थे और उनमें द्वारा यही सुझाव रखा गया कि मंडलसेरा की जो दुंगाड़ गधेरा है और कुंती गधेरा है उनकी निकासी के लिए हमारे द्वारा सुझाव रखा गया। और भनार गधेरे के लिए भी मैं जिलाधिकारी महोदय को भी दिया था लेटर और उसमें हमारा धनराशि कुछ स्वीकृत हो गई है 8-10 लाख की और वो काम भी हमारा जल्द से जल्द हो जाएगा। देखिए जिस हिसाब से जनता का हमको सहयोग मिल रहा है, लग रहा है कि हो जाएगा जल्द से जल्द इसका समाधान, क्योंकि जनता चाह रही है कि उनको भी इससे बहुत परेशानी, उनके घर में मलबा घुस रहा है और कल परसों अगर भविष्य में अगर ज़्यादा पानी आ गया तो उनको भी खतरा बना हुआ है और जनता हमारे पूरा सहयोग कर रही है। ये बागेश्वर मंडलसेरा के लिए बहुत सराहनीय प्रयास नगर पालिका अध्यक्ष और तहसीलदार और अपने परगनाधिकारी महोदय श्री राकेश तिवारी जी द्वारा विवेकानंद विद्या मंदिर में एक बैठक का आयोजन किया था कि किस तरीके से ये बरसात के समय जो आपदा का जो हमारा काल होता है उस समय जो ये इस एरिया में पानी का जल भराव की स्थिति हो जाती है। इसका जो मेन कारण है, जो हमारे ऊपर कांडा वाली रोड से जो नाले आते हैं, कुंती नाला, दुंगाड़ का गधेरा और अन्य छोटे छोटे नाले, उनका सारा पानी जो है हमारे विवेकानंद से लेके और इधर महर्षि विद्या मंदिर और उसके अलावा जीत नगर वाले एरिया और चौबलाड़ी गधेरे तक इसका जो है जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसका मेन कारण यह है कि इसकी आगे को निकासी न होना है। और यहाँ पर बहुतायत में जो है भवन निर्माण किए गए हैं, जिसके कारण भी जो है पानी की निकासी आगे नहीं हो पाती है। और सबसे बड़ा कारण इसका यह है कि जितने भी ये नाले हैं उसके जो मुहाने पर जो है लोगों द्वारा कूड़ा फेंक दिया जाता है और वही कूड़ा जो है वो पूरा बाधक बनता है और जल भराव की स्थिति करता है और उसके कारण जो है यहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ फैलने का डर रहता है। आज यहाँ पर जो बैठक यहाँ पर आयोजित की गई, यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे उनके द्वारा बहुत अच्छे सुझाव है। मैंने मेरे द्वारा भी जो सुझाव दिया गया उसमें आपदा प्रबंधन एक्ट को ध्यान में रखते हुए इन नालों का आगे को निकास किया जाए और इसको ध्यान में रखते हुए अगर इसको किया जाए तो सभी लोग जो है आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत जो है वो अपनी जगह भी देंगे और प्रशासन के पास भी एक हथियार हो जाता है कि आपदा मतलब आने वाली आपदाओं को देखते हुए लोगों के मकान यहाँ पर टूटे ना, तो उसके लिए अगर इसका निर्माण का कार्य किया जाता है तो सभी लोगों को उसको फ़ायदा होगा और जल भराव की स्थिति इस तरीके से उत्पन्न नहीं होगी और जो है प्रशासन के लिए भी ये सर दर्द बरसात के समय में नहीं होगा। मंडलसेरा में जो 3 नाले बहते हैं यहाँ पर क्रमशः कुंती गधेरा, दुंगाड़ गधेरा और भनार गधेरा, और जैसा कि यहाँ पर अभी आपने देखा भी होगा कि 25 अप्रैल को जो ओलावृष्टि हुई थी उसकी वजह से दुंगाड़ गधेरे में काफ़ी नुकसान हुआ था, जिसमें कि घरों में, चक्की में, दुकानों में जो है पानी और मलबा घुस चुका था। तो और उसी क्रम में हम लोग ने एक ज्ञापन मैंने अब जिलाधिकारी महोदय का दिया था कि मंडलसेरा में तुरंत ही इन नालों के निकासी के लिए हमें कुछ न कुछ इसके समाधान का कोशिश करनी चाहिए। तो इसमें जिलाधिकारी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसमें तुरंत संज्ञान लेते हुए एक कमेटी गठित की और उस कमेटी ने जो है यहाँ पर निरीक्षण किया और उस निरीक्षण के पश्चात जो है नाले का जो निकासी नदी तक होनी है उसके लिए जो उसमें जो भूमिधर थे उनसे बातचीत की और उसी संबंध में आज उन्हीं भूमिधरों को यहाँ पर बुलाया गया था और उनके साथ बैठक की गई थी और उसमें से कई लोगों ने अपनी सहमति दे रखी कि हम लोग अपनी भूमि देने को तैयार हैं।
तो क्योंकि मंडल सेरा में जल भराव की बहुत भयानक स्थिति बनी हुई है और ये बहुत पहले से बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी आबादी हो चुकी है, तो ये निकासी होना बहुत अत्यंत आवश्यक है। और आज यहाँ पर हमारे उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार और उनकी पूरी टीम यहाँ पर आई हुई थी और सभी हमारे सभासदगण यहाँ पर आए हुए थे। तो आज सहमति बनी हुई है और हम इसमें आगे को कार्रवाई कर रहे हैं। और एक जो भनार गदेरा है उसके लिए एक आंगन भी यहाँ पर आज सिंचाई विभाग ने प्रस्तुत किया है, जो 10.25 लाख का है, जिसमें कि मलबा सफाई और कुछ सुरक्षात्मक दीवारों का काम होना है और झाड़ी कटान वगैरह का होना है, तो वो होना है। और तुरंत ही जो कुंती गदेरा और दुंगाड़ गदेरा है, इसके लिए भी इसके समाधान के लिए भी प्रयास जारी है। तो लोग तैयार हैं ज़मीन देने के लिए? जी, इसमें अभी कुछ हमारे राजस्व निरीक्षकों द्वारा कुछ जो जगह चिन्हित की हुई है, वो भूमिदार यहाँ पर आए हुए थे, उनमें से कई लोग जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। और कुछ लोगों के द्वारा अभी कहा गया है कि आप एक बार और संयुक्त निरीक्षण करने के लिए मेरे से कहा गया है। तो मैंने अभी एसडीएम साहब से बात की कि हम लोग एक बार पुनः निरीक्षण करेंगे उसका और किस किस की जगह आ रही है, क्योंकि उनका कहना है कि इसकी निकासी सीधे नदी में हो और वो अपना भूमि देने को तैयार है। और उनका कहना है कि हमें रास्ते का भी हमारा उचित प्रबंधन हो। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ उन सभी लोगों को कि उनके रास्ते का भी यहाँ पर उचित प्रबंधन किया जाएगा। मंडल सेरा मोहल्ला है वार्ड, इसमें अप्रैल और मई महीने में 2-3 बार की बारिश में 2-3 गधेरे जो पहले विगत 4-5 वर्षों से नहीं खुले थे, इस महीने खुल गए हैं। तो उसमें काफ़ी पानी आ गया, जो लोगों को घरों में गया और लोगों के खेतों में गया, उससे काफ़ी नुकसान हुआ। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने इसमें विभागीय जो अधिकारी अधिशासी अभियंता हैं, सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी इनके साथ और हमारे ईओ साहब इनके साथ जो है संयुक्त निरीक्षण किया गया और उसकी एक संक्षिप्त रिपोर्ट पहले जिलाधिकारी महोदय को प्रस्तुत की गई। तो महोदय द्वारा एक कमेटी गठित की गई, तो उसमें फिर से सभी विभागीय अधिकारीगण और हमारे अधिशासी अधिकारी, उसके अलावा हमारे माननीय अध्यक्ष नगर पालिका, उनके सहयोग से हम लोग पूरी रेवेन्यू की टीम और सभी डिपार्टमेंट की टीम इन तीनों गधेरों का संयुक्त इंस्पेक्शन 2 बार कर चुके हैं, एक बार आज पुनः कर रहे हैं। तो इसमें जो कुंती गधेरा है वो जो हमारा बाईपास है उससे 100 मीटर तक रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है, उसके पश्चात नहीं है। तो लोगों से उसमें सहयोग मांगा जा रहा है कि विवेकानंद तक तो पीडब्ल्यूडी की रोड आई है, वहाँ तक नाला बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कुछ लोगों के द्वारा इंक्रोचमेंट किया गया है, उसको हटवा दिया जाएगा, लेकिन उसके पश्चात लोगों की नाप लैंड पड़ती हैं करीब 200-250 मीटर, तो वहाँ उनसे सहयोग मांगा जा रहा है। और जो हमारा दुंगड़ गधेरा है, दुंगड़ गधेरा भी लास्ट का 200 मीटर लोगों की नाप लैंड है, बिना उनके सहयोग के उसको नदी में नहीं मिलाया जा सकता है। तो आज उनको कन्विंस किया गया, उनसे रिक्वेस्ट भी किया गया और उनसे सहयोग भी मांगा गया है कि शहर के और मोहल्ले के भविष्य को देखते हुए इसमें जो है आप जिनकी ज़मीनें आ रही हैं उसके संबंध में अपनी अनापत्ति दें, ताकि यथाशीघ्र उस पर कार्रवाई हो सके। और इसी तरीके से जो हमारा भनार गधेरा है, भनार गधेरे में जो कहीं कहीं जो गधेरे के किनारे प्रोटेक्शन वर्क हुए थे वो कुछ क्षतिग्रस्त थे और कुछ मलबा आ गया था, और इसमें अभी जो बारिश हुई थी तो उसकी साफ़ सफाई के लिए पूर्व में जो है सिंचाई विभाग को निर्देश दिए गए थे। तो जो उनके अधिशासी अभियंता है उनके द्वारा एस्टीमेट बनवा दिया गया है मलबा सफाई और प्रोटेक्शन वर्क का, तो वो मिटिगेशन फंड से यथाशीघ्र ही जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया जाएगा, उसके बाद उस पर कार्य शुरू हो जाएगा। CCN न्यूज के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।